साथियों, आज पुनः फलित ज्योतिष भाव परिचय का जो चैप्टर चल रहा है उसमें त्रिक भाव का जो है बारे में विचार होगा। इसे पहले से बना हुआ है, जितने भावों को बताया गया है वो है। आज त्रिक भाव को पहले, त्रिक भाव क्या होता है? त्रिक भाव कुंडली में त्रिक भाव दुख भाव की श्रेणी में आता है और महादुख देने वाला भाव है। इसमें कौन कौन सा होता है? छठा भाव, लग्न यही है तो लग्न से 1 2 3 4 5 6 छठा भाव, और आठवां भाव तो सातवां, और ये आठवां भाव, आठवां, और आठवें के बाद ये 12वां भाव। अब आप देख लीजिए, पहला यहां से 1 2 3 4 5 6 छठा भाव, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 आठवां भाव, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12वां भाव। तो ये भाव क्या कहते हैं? कौन से भाव? त्रिक भाव होते हैं। कौन से? त्रिक भाव, त्रिक भाव कह लीजिए इसे, या दुख भाव कह लीजिए, दुख भाव। ये क्या है? लग्न से छठा, आठवां और 12वां भाव जो होता है। भाव आपको पहले भी बता दिए हैं, भाव कौन से रहेंगे। भाव हमेशा ये पहला रहेगा और यहीं से शुरू होगा। तो 1 2 पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 15वां भाव, छठवां भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। ये 12 भाव आपको पहले से पता है। राशियां यहां कोई भी हो सकती हैं। यहां मेष राशि जैसे है, 1 है तो मेष राशि है, तो राशि यहां कोई भी हो सकती है। राशि यहां 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और जो भी राशि होगी तो 4 जो संख्या होगी उसी के आगे एक संख्या हम लिखते जाएंगे, तो हमको सारे इसमें राशियों का पता लग जाता है, जो आपको हम पहले बता चुके हैं। जो पिछले पाठों को पढ़े होंगे उन्हें अच्छी तरह से समझ में आएगा। और भाव का, सारे भाव का हमने पुराने भी जो किए हैं वो भी यहाँ पे लिखा है। इसको जरूर आप लोग बना लीजिएगा अपने पास एक कॉपी में, डायरी कलम लेके बैठेंगे और उसमें थोड़ा सा आप नोट करते भी चलेंगे तो काफी आपको सुविधा होगी। तो त्रिक भाव किसे कहते हैं? त्रिक भाव कहते हैं जो लग्न से छठा, आठवां, 12वां भाव हो। अब ये दुख भाव क्यों है? प्रश्न उठता है, दुख भाव होने का कारण क्या है? दुख भाव इसलिए है कि अब लग्न से छठा भाव, ये यहां से क्या क्या देखा जाता है? शत्रु रोग, चिंता, संदेह, पीड़ा, मुकदमा। तो इस तरह सारी परेशानियां जो है यहां से देखी जाए, मुकदमा, प्रतिस्पर्धा, सब कुछ यहीं से देखी जाती है। तो ये सारे, यहीं पे हमने आपको एक चीज और भी बताया था कि इसको त्रिसढ़ाय भाव भी बताया गया था। त्रिसढ़ाय में भी आता है। त्रिसढ़ाय जो होता है कि ये तीसरा, छठा, ये खराब भाव होता है, वहां से भी आपने देखा था। त्रिसढ़ाय में उपचय भाव भी यहां हमने बताया था। तो उपचय भाव से इसका क्या होता है कि उपचय भाव का माने गतिशील। उपचय किसे कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि शत्रु, रोग, चिंता, संदेह, पीड़ा, मुकदमा, ये सब गतिशील है। धीरे धीरे इसकी गति रहती है, तो बड़ा समय लगता है। तो समय लगने के कारण छठे भाव को हम जो है ये खराब में, और बहुत खराब भाव है कि जब भी कभी कुंडली में छठे, 8वें, 12वें की बात आ जाए तो आप फल कथन करते समय जरूर ध्यान दीजिए कि 6 8 12 अगर आ रहा है तो कुछ न कुछ दिक्कत है। अब आठवां भाव आपका आयु लिखा भी है। यहां से क्या क्या देखते हैं आप? आयु देखते हैं। आयु देखेंगे तो आयु का क्या होता है कि आयु नहीं होगी तो क्या होगा? मृत्यु होगी। इसे गड्ढा भी कहा जाता है कि जैसे कोई चीज आप उठा के गड्ढे में डाल दीजिए और न निकाल पाइए तो गड्ढा भी कहा जाता है। इस भाव को गड्ढा कहा जाता है कि गड्ढा है ये। पाताल लोक मतलब वही गड्ढा। पाताल लोक जो है मतलब नीचे का भाव है, तो ये गड्ढा है, पाताल लोक है। आयु है, आयु नहीं होगी तो मृत्यु होगी, तो ये भाव अच्छा नहीं है। तो एक तरीके से सोचिए तो ये भाव भी जो है, आदमी कोई भी मरना नहीं चाहता, इसलिए ये भाव भी जो है ठीक नहीं। यहां से भी दिक्कत, परेशानी, चोट चपेट, लड़ाई झगड़ा, मतलब सारी चीजें यहां से भी इसी की तरह से यहां पे भी मिलती हैं। तो ये भाव भी जो है कुंडली में क्या हुआ?
दुख भाव के रूप में ही देखा जाना जाता है और आप भी इसको दुख भाव के रूप में ही जानिए। 12वां भाव क्यों? 12वां भाव जो है ये व्यय का भाव है। व्यय का भाव है तो व्यय किस चीज का है? तो देखिए, एक तो व्यय का भाव क्या हुआ? व्यय का भाव है यहां सारे खर्चे देखे जाएंगे कि आपको जो भी खर्चे होते हैं वो खर्चा कोई नहीं करना चाहता है, सब कमाई चाहता है, सब खर्चा है, तो खर्चा जो है बढ़ेगा। यहां से खर्चे का भाव जो है देखा जाएगा। तो खर्चे के अलावा यहां क्या देखा जाएगा? ये लग्न का 12वां भाव है। लग्न ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो लग्न का 12वां भाव होने के कारण ये लग्न का आदमी का शरीर है, तो शरीर का व्यय, तो शरीर का व्यय अत्यधिक परिश्रम हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, चोट चपेट हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ के शारीरिक रूप से यहाँ नुकसान पहुंचेगा, इसलिए इसे व्यय भाव को भी अच्छा नहीं माना। ये व्यय भाव है और मृत्यु का भाव होता है। यहाँ से मोक्ष को भी देखा जाता है, यानी मृत्यु होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति जो होती है, तो ये भी यही से देखा जाता है। तो ये भाव भी, तो आज आपने जाना कि ये 3 भाव, 6ठा 8वां 12वां भाव, ये तीनों भाव जो है ये हमेशा हमको जो है किसी भी व्यक्ति को हमेशा दुख पहुंचाएंगे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि दुख ही पहुंचाते हैं, कभी कभी ये अच्छे भी होते हैं। तो अच्छे कब होते हैं? लेकिन 6ठे 8वें पे आपको संशय करना चाहिए। 6ठे 8वें 12वें भाव पे कभी कभी अच्छे होते हैं कि पाप ग्रह जब यहाँ आते हैं और यहाँ स्वराशिष के होते हैं। जब आगे ग्रहों की बात चलेगी तो उसमें हम इसको डिटेल करेंगे कब ये अच्छे हो जाते हैं, कब ये थोड़ा सा अच्छे परिणाम देते हैं। जैसे ये आप समझिए कि व्यय का भाव है, यहां पे बुध अगर हो जाए, एक उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए कि बुध यहां बैठा होता है, तो बुध कौन है? बुद्धि का स्वामी है, बुद्धि का। तो किसका व्यय होगा? बुद्धि का स्वामी यहां आके बैठता है, तो किसका व्यय कराएगा? बुद्धि का व्यय कराएगा। तो बुद्धि का व्यय करना अच्छा होता है। बुद्धि का व्यय होगा तो आदमी शिक्षक हो जाएगा, प्रोफेसर हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, इस तरह वो आगे बढ़ेगा। तो ये आपको हो गया। अब आज आपने त्रिक भाव को भी जान लिया, अगले भाव बनाएंगे। आज पूर्व के हम एक बात पुनः जो है आपको जल्दी जल्दी वो बता देते हैं कि केंद्र भाव, चारों भाव। केंद्र भाव क्या है? केंद्र 1 4 7 और 10 भाव ख्याल रखिएगा। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव गिन लेंगे तो 1 2 3 1 2 3 और ये चौथा भाव, और ये 7वां भाव चौथा, 5वां 6ठा 7वां भाव। इस तरह से केंद्र जो है 1 4 7 10 ये जो है भाव कौन हुआ? केंद्र का भाव हुआ। त्रिकोण का भाव क्या हुआ? त्रिकोण जो है, त्रिकोण 1 5 और 9, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, और एक ये त्रिकोण भी बनता है। इस तरह से करेंगे तो आप त्रिकोण भी मिलेगा आपको, 5वां भाव। ये त्रिकोण भी आप जान गए। त्रिशढाय क्या है? तीसरा भाव, 6ठा भाव और 11वां भाव त्रिशढाय भाव कहलाता है, लिखा भी है वहां। त्रिशढाय तीसरा, 6ठा 11। उपचय भाव, जो गतिशीलता की बात अभी हम कर रहे थे, उपचय भाव जो है, उपचय भाव में क्या होता है? तीसरा, 6ठा 10वां और 11वां ये उपचय का भाव होता है। तीसरा, 6ठा 10वां और 11वां ये उपचय भाव है, उपचय भाव है। अब आपने जान लिया। और त्रिक भाव, अब आज जो आपने पढ़ा था ये त्रिक भाव था। त्रिक भाव क्या है? त्रिक भाव 3 और 6 और 12। अब आप खास तौर पे देख रहे हैं कि क्या है, सुख भाव कौन कौन से हैं? ये केंद्र और त्रिकोण ये सुख भाव कुंडली में होंगे, सुख भाव होंगे। इसके अलावा ये जो है, इसमें सब में देखिए ज्यादातर क्या आ रहा है? 3 6 11, 3 6 3 6 तीनों में है, 10 11 11 दोनों है, 12 है। तो ये जो है, ये भाव जो है ये क्या है? दुख भाव है, दुख भाव। तो अब आपने इसको पूरा जान लिया, इसको नोट कर लें और सब्सक्राइब करते रहें। और पीछे के चैप्टर में आप जाएंगे तो इसको हर एक भाव को अलग अलग जो है हमने निरूपित किया है, तो आप इसे देखें और समझें। फिर अगले पाठ के अगले किसी और, अब ग्रहों की ओर हम बहुत जल्दी ही ग्रहों के पास आपको ले आएंगे, ग्रहों के बारे में भी आपको बताना शुरू करेंगे। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि गुलिक के बारे में बता दीजिए, गोचर के बारे में बता दीजिए। असल में गोचर कुंडली में जानने के लिए जब तक मूलभूत सिद्धांत आप नहीं जान जाएंगे, आज सवाल मूलभूत सिद्धांत की है, जब मूलभूत सिद्धांत आप जान जाएंगे, ग्रहों को, भाव को, राशि को, नक्षत्र को और इन सब केंद्र त्रिकोण, इन सब चीजों को जब जान जाएंगे तब गोचर की बात आएगी। गोचर की बात तो यह है कि आज की तारीख में कुंडली में कौन से ग्रह कहां बैठे हैं। एक तो लग्न के समय ग्रह बैठते हैं, लग्न के समय जहां जो ग्रह बैठे होंगे वो होगा।
तो लग्न कुंडली है और उस जन्म के समय के ग्रह हो गए, और एक आज वर्तमान समय में कौन से ग्रह कहां बैठे हैं, वो कुंडली पे क्या प्रभाव डालते हैं, इसे बताने के लिए गोचर की बात होती है। और जिस महानुभाव ने किया है उसे बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से कमेंट करते रहिए जो भी हो, और पाठ से संबंधित कमेंट करिए। अच्छा, जैसे जिसने किया है उनको मैं बता देता हूं कि पाठ असल में गोचर की बात उन्होंने किया है, तो गोचर अभी हमने शुरू नहीं किया है। गोचर भी आप लोगों को जरूर जल्दी से जल्दी गोचर पे भी ले जाएंगे। जो पाठ पढ़ा रहे हो उससे संबंधित सवाल आप, और सवाल ऐसे करिए कि जो सबके, जैसे आप अपनी कुंडली देख लिए और कुंडली की एक चीज पूछने लगे, इस तरह पूछने लगेंगे तो जवाब देना नहीं। अगर पूछना होगा तो अलग से फोन करके, अलग से बात करके हमसे समय लेके, और उसके बारे में, अपनी कुंडली के बारे में भी आप जान सकते हैं और वो बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप जो पाठ हो और उसमें ऐसे सवाल हो जो सार्वभौमिक हो, सभी के लिए हो, ऐसे सवालों को आप करेंगे तो उसका जवाब भी आपको कमेंट के माध्यम से भी दिया जाएगा, और यहां बोर्ड के माध्यम से भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल किसी अगले पाठ के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। नमस्ते।